हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अभी आपने जो फुटेज देखी है वो किसी सिनेमा हॉल की रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे घर पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसी की प्रोजेक्शन की एक रिकॉर्डिंग है। जब भी हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो हमेशा मन में ये आता है कि यार कहीं ऐसा जो एक्सपीरियंस है मूवी देखने का अपने घर के कंफर्ट में मिल जाए तो क्या ही बात है। और फिर मन करता है कि घर पे हम एक प्रोजेक्टर खरीद लें। फिर लेकिन मन में ये डाउट्स भी आते हैं कि प्रोजेक्टर लेना वर्थ है, क्या उसका जो एक्सपीरियंस है घर पे वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या टीवी के साथ प्रोजेक्टर लेना चाहिए या सिर्फ अकेला प्रोजेक्टर ही काफी है। ये सब दोस्तों इस वीडियो में हम अच्छी तरह से जानेंगे, टीवी और प्रोजेक्टर का पूरा कंपैरिजन करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको प्रोजेक्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर अकेले टीवी से काम चलाना चाहिए या फिर अकेला प्रोजेक्टर भी काम कर सकता है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, टीवी और प्रोजेक्टर का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहली बात होती है इंस्टॉलेशन की। अपने जो घर होते हैं इस तरह से डिजाइन होते हैं, वहाँ पे कोई डेडिकेटेड स्पेस टीवी के लिए जरूर बनाई जाती है लेकिन प्रोजेक्टर के लिए नहीं बनाई जाती। टीवी को इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आजकल जो कंपनियां हैं वो भी सर्विस देती हैं, वरना आप कोई लोकल मैकेनिक लगा लो, 2-4 दीवार में करने होते हैं, टीवी इंस्टॉल हो जाता है। और टीवी को आप स्टैंड पर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दीवार पर ही लगाते हैं जो एलसीडी वगैरह लेते हैं। तो टीवी की इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, लेकिन टीवी एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको दोबारा वो सारी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, केबलिंग का भी ध्यान रखना होता है। पहले आपको याद होगा कि घरों में हमारे टीवी ट्रॉली लग से होती है जिसमें कई बार नीचे व्हील भी लगे होते थे, हम उनको एक जगह दूसरी जगह ले जाते थे, लेकिन अब टीवी के साथ ऐसा नहीं है। तो टीवी ज़्यादातर घरों में एक ही जगह पे लगाया जाता है, एक ही वॉल पे वो लग गया तो फिर वहीं चलता है जब तक वो खराब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो आपको बड़े ध्यान से ये देखना पड़ता है कि प्रोजेक्टर आप कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो प्रोजेक्टर की एक थ्रो रेशो होती है, प्रोजेक्टर लगता किसी और दीवार पे है और वो प्रोजेक्शन किसी और दीवार पे करता है। आपको देखना होगा कि प्रोजेक्टर की थ्रो रेशो क्या है, जहाँ पे प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या इतनी खाली स्पेस पड़ी है, क्या दीवार इतनी बड़ी है, जहाँ फिर आप वहाँ पे स्क्रीन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, प्रोजेक्टर की जो प्रोजेक्शन रेशो होती है, जैसे 1.2 रेशो का अगर आप प्रोजेक्टर ले लेते हैं और मान लीजिए आप प्रोजेक्टर को 100 इंच दूर रखते हैं दीवार से या स्क्रीन से, तो वो 120 इंच की स्क्रीन आपके लिए बना देगा। तो इसलिए आपको ये देखना होता है कि आप जहाँ पर प्रोजेक्टर इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर और दीवार के बीच में जहाँ पर स्क्रीन आप लगा रहे हैं वहाँ दूरी कितनी है। और देखो, प्रोजेक्टर और स्क्रीन को लगाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता, आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल बुलाना पड़ता है उसके लिए। और साथ में कई बार क्या होता है कि जो दीवार होती है हमारी लगभग 10 फीट दूरी तो उनमें होती है कमरे में, तो उस हिसाब से जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, सामने इतनी बड़ी दीवार नहीं होती। आपको स्टैंड वगैरह लेने पड़ते हैं, उसको किसी न किसी तरह से जो रूम है उसके सेंटर में लेके आना पड़ता है। जिस तरह से मैंने एक बड़ा सा स्टैंड लिया और उसको दीवार पे लगाया इस तरह से, ताकि जो प्रोजेक्टर है वो थोड़ा सा इस दीवार पे प्रोजेक्शन ले रहा हूँ उसके पास में चला जाए। ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम होता है और काफ़ी टीडियस होता है। या फिर आजकल प्रोजेक्टर आ गए जो टेबल टॉप पर भी आप रख सकते हैं, वहाँ पे आप टेबल पे रख सकते हैं बीच में कहीं पर और उससे दीवार पर मनचाही प्रोजेक्शन ले सकते हैं। वैसे तो हर प्रोजेक्टर में एक डिजिटल जूम आता है, डिजिटल जूम से आप अगर प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, आपकी स्क्रीन से बाहर जा रही है, तो आपको उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन उससे हमेशा जो क्वालिटी है उसके साथ कंप्रोमाइज़ होता है। ऑप्टिकल जूम वाले जो प्रोजेक्टर होते हैं जो ऑप्टिकली की पिक्चर को छोटा करते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, वो बजट से कई बार बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो टेबल टॉप वाले आते हैं प्रोजेक्टर, उनको आप कहीं पर भी बड़े आराम से बाद में ले जा कर अपना मूवी का मजा ले सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो जो क्लियरली सामने नजर आता है कि टीवी की इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। जो प्रोजेक्टर की इंस्टॉलेशन है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है, लेकिन प्रोजेक्टर पोर्टेबल होता है, आप उसको कहीं बाहर जाकर भी अपना मूवी का मजा ले सकते हैं। जहां आप मैच वगैरह देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, आप फार्म हाउस में देखना चाहते हैं, कैंपिंग आउटडोर कर रहे हैं, तो उस समय में प्रोजेक्टर कई बार बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपके लिए पैदा कर सकता है। दोस्तों, इंटरटेनमेंट में पिक्चर के बाद बात आती है साउंड की। अब जो टीवी होते हैं उनमें भी आपको 60 वॉट तक जो स्पीकर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जो वॉल माउंटेड स्पेशली टीवी आते हैं, क्योंकि किसी भी स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो हाउसिंग है उसकी, जो डब्बा है बक्सा है वो कैसा है। जो टीवी होते हैं उनमें इतनी अच्छी हाउसिंग बन नहीं पाती स्पीकर के लिए, इसलिए उनकी साउंड क्वालिटी हमेशा जो है कम रहती है। अगर आप उतनी ही वॉट का बाहर से साउंड बार ले लेते हैं या फिर कोई होम थिएटर ले लेते हैं। और टीवी में आजकल साउंड आउटपुट बहुत सारी मिल जाती है आपको, ऑप्टिकल भी मिल जाती है, ब्लूटूथ भी मिल जाती है,
या फिर आप ऑक्स केबल के साथ भी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं होम थिएटर को अपना, अगर आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं। लेकिन वो बहुत इजी होता है क्योंकि आपका होम थिएटर वगैरह है वो टीवी के पास पड़ा होता है, सामने पड़ा होता है, आप इजीली उसको टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वायर के साथ भी करना चाहें, एक ही जगह पे दोनों के पावर पॉइंट भी बन जाते हैं। अब दोस्तों प्रोजेक्टर में अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे जो बजट वाले प्रोजेक्टर आते हैं उनकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है। उसमें 3 से 10 वॉट का आपको स्पीकर मिलता है और बहुत अच्छे से वो काम नहीं कर पाता। लेकिन अब कुछ प्रोजेक्टर आ रहे हैं जिनमें आपको 20 से 25 वॉट तक का स्पीकर भी मिल जाएगा। लेकिन फिर बात वही है, क्योंकि हाउसिंग जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती और आपको वो वाली साउंड क्वालिटी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत काम चलाना चाहते हैं तो उससे चल जाता है। तो अगर आप चाहे टीवी लें चाहे प्रोजेक्टर लें, एक अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के लिए आपको एक्सटर्नल स्पीकर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब जो एक्सटर्नल स्पीकर होते हैं, अगर आप प्रोजेक्टर के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन होती है कि ब्लूटूथ वाला ही ऑप्शन आप ऑप्ट करें, क्योंकि प्रोजेक्टर कहीं और होता है, होम थिएटर कहीं और पड़ा होता है, पूरी केबलिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस बात का मैंने ध्यान रखा था क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्टर है काफ़ी पुराना है, अभी सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन नहीं है। तो मैंने ऑक्स केबल प्रोजेक्टर से लेके जो टीवी है जहाँ पे मेरा होम थिएटर पड़ा है वहाँ तक मैं केबल लेके गया और मैंने ये पहले ही प्लान करा हुआ था, इसलिए मेरे लिए ईजी हो गया। अदरवाइज आजकल जो ज़्यादातर आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर वो ब्लूटूथ वाले मिल जाते हैं, इसलिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ वाला होम थिएटर भी लेना पड़ेगा अगर आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पुराना होम थिएटर है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है तो वो भी कोई बड़ा मसला नहीं है। आज 400-500 रुपए में आजकल किसी भी होम थिएटर में ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी का जो सर्किट है वो लग जाता है, बहुत ही सस्ता होता है और बढ़िया भी काम करता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों सिनेमा में और टीवी पे मूवी देखने का सबसे जो बड़ी बात होती है वो स्क्रीन की होती है, स्क्रीन साइज की होती है। जब हम घर पे प्रोजेक्टर लगाना चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि हमें बड़ी स्क्रीन है उसका एक्सपीरियंस मिले। अब टीवी में देखिए स्क्रीन जो 30 इंच से लेकर आपको 60 इंच तक नॉर्मली टीवी मिल जाएंगे। उसके ऊपर के जो टीवी होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं और वो अपने घर में इतनी जगह भी नहीं होती कि हम उसको अच्छे से लगा सकें। तो आपको नॉर्मली 40-45 इंच के स्क्रीन का मजा मिलेगा टीवी के ऊपर। लेकिन प्रोजेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर क्लेम करते हैं 120 इंच, लेकिन फिर भी आपको 60 से 70 या 80 इंच तक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है वो दे देते हैं पिक्चर की और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। टीवी भी ज़्यादातर आजकल फुल एचडी मिलते हैं आपको। तो मेरे पास अभी प्रोजेक्टर है ये एचडी है, फुल एचडी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टर भी आजकल फुल एचडी आ रहे हैं, बहुत अच्छी जो पिक्चर क्वालिटी वो देते हैं। दोस्तों टीवी है जो आपको फुल एचडी मिल जाते हैं, आजकल 4K भी मिल जाते हैं। 4K टीवी एक्चुअली वो साइज उसका उतना बड़ा हो तो मज़ा आता है, वरना 40 इंच तक 50 इंच तक जो एचडी टीवी है वो बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दे देता है। लेकिन जो टीवी है ये आपको डे लाइट में भी एक अच्छी एक्सपीरियंस दे देता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप नाइट में देखें या डे में देखें तो एक्सपीरियंस लगभग सेम सा रहता है। लेकिन दोस्तों जब प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ उसके साथ स्क्रीन तो कोई होती नहीं, तो आपको ये देखना होता है कि स्क्रीन के लिए आपके सामने बहुत बड़ी कोई फ्लैट दीवार हो, जहाँ फिर आप जो एक्सटर्नल स्क्रीन आती है वो लगा सकें, तो आपको इसका इंतजाम करना पड़ेगा अलग से। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसी दीवार अवेलेबल है जिस पर प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं और साथ में जो साउंड सिस्टम है वो भी उसी हिसाब से अलाइंड है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपकी दीवार का कलर वाइट है, बहुत ही लाइट ग्रे है या लाइट क्रीम है तो उनमें प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया हो जाती है। लेकिन जो कलर है वो शाइनिंग नहीं होना चाहिए, तो कुछ इमल्शन बेस्ड कलर आते हैं शाइनिंग वाले होते हैं, उन पर प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया नहीं होती, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कलर डल होना चाहिए। सबसे बढ़िया डिस्टेम्पर करता है काम। डिस्टेम्पर जो होता है वो ज़्यादा डल होता है। जो प्लास्टिक पेंट होता है वो तो बिल्कुल नहीं दीवार पे होना चाहिए, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है। लेकिन नॉर्मल स्क्रीन भी आपको 1000 से लेकर 2000 की रेंज में बहुत बढ़िया स्क्रीन मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप फोल्डेबल स्क्रीन चाहते हैं जो रिट्रैक्टेबल बोलते हैं, ऊपर इकट्ठी हो जाए अपने आप, वो भी 4500 की रेंज में मिल जाती है। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते, जो फ्लेक्स बोर्ड लगते हैं तो उनकी जो बैक साइड होती है वो थोड़ी डल होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो फ्लेक्स बोर्ड है उसकी बैक साइड को भी स्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी स्क्रीन अपने लिए तैयार करवा सकते हैं। लेकिन वैसे भी स्क्रीन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आजकल ऑनलाइन अलग अलग साइज की स्क्रीन भी मिल जाती हैं, जो वो साइज चाहिए आपको वो मिल जाएगा। प्लस फ्लेक्स बोर्ड वाली ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो प्रोजेक्टर में भी आपको फुल एचडी का एक्सपीरियंस मिल जाता है बड़े आराम से। प्रोजेक्टर आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। पुराने जो प्रोजेक्टर मेरे पास है ई8 का प्रोजेक्टर, वो फुल एचडी नहीं सिर्फ एचडी था, उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टर के साथ एक समस्या होती है कि डिम लाइट में या डार्क में तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जो सनलाइट है उसमें इतना बढ़िया काम नहीं करता, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर प्रोजेक्टर आपका लोअर एंड का है फिर तो वो बहुत ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी नहीं अच्छी आती, लाइट जल रही है तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है प्रोजेक्टर का कि आपको उसको लो लाइट में या फिर बिल्कुल डार्क हो तो उसमें ही इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और दोस्तों अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो टीवी लगभग मेंटेनेंस फ्री होते हैं। दीवार पे टांग दिया, टंगा है, जब खराब होगा वो तभी उतरता है। ज़्यादातर टीवी जो है उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, थोड़ा बहुत साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन दोस्तों अब प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो उनमें थोड़ी सा मेंटेनेंस का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो लेंस है उसको हमेशा कवर करके रखना है जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ताकि उस पर डस्ट वगैरह ना लगे, तो स्क्रैचेज वगैरह भी किसी तरह से ना लगे, वरना पिक्चर क्वालिटी का आपका एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्टर में एक फैन लगा होता है कूलिंग के लिए, वो हवा खींचता है। कई बार बीच में फिल्टर तो लगे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े डस्ट पार्टिकल हैं वो प्रोजेक्टर के अंदर चले जाते हैं। मुझे भी अपना प्रोजेक्टर एक बार सर्विस सेंटर पर जाकर साफ करवाना पड़ा था। उसकी जो एलसीडी स्क्रीन है उसके ऊपर थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल है वो आ गए थे। लेकिन अब मार्केट में कुछ ऐसे प्रोजेक्टर अवेलेबल हैं जो पूरी तरह से डस्ट प्रूफ है। उनका जो पूरा इंजन होता है, इंजन मतलब जो पूरा सिस्टम होता है, प्रोजेक्शन से लेके लेंस तक का वो कवर्ड होता है, उनमें कोई डस्ट वगैरह नहीं आती है। लेकिन फिर भी जो प्रोजेक्टर है आप उसको बहुत लंबे समय तक बहुत डस्ट वाले जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्टर है वो जल्दी खराब हो जाएगा। अब दोस्तों अगर कीमत की बात करें, जो टीवी है वो आपको डिसेंट टीवी आपको 60,000 से शुरू होकर 30-32 इंच का तो नॉर्मली 45-50 हज़ार तक मिल जाते हैं। उससे हाई रेंज की टीवी में लाखों तक रेंज आती है। लेकिन अगर डिसेंट एक्सपीरियंस वाले टीवी की बात करें तो 20,000 में आपको बहुत बढ़िया एंड्रॉयड टीवी मिल जाते हैं, और 40 से 45 हज़ार तक आपको ब्रांडेड टीवी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में 60 इंच तक मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर प्रोजेक्टर की कीमत की बात करें तो 6,000 से आपको जो फुल एचडी प्रोजेक्टर है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और 30,000 की कीमत में आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोजेक्टर मिल जाता है। तो कंपैरेटिवली शुरुआती जो प्राइस है वो टीवी का और प्रोजेक्टर का लगभग सेम है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस का जो प्रोजेक्टर है वो आपको टीवी से काफ़ी सस्ता मिल जाएगा और बड़ी स्क्रीन के साथ आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की। अब अगर देखा जाए इंस्टॉलेशन की बात करें या मेंटेनेंस की बात करें तो टीवी वहाँ पे क्लियरली विनर है। लेकिन दोस्तों जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो प्रोजेक्टर पे मूवी देखने का, जहाँ फिर आप कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं और आपके पास बढ़िया क्वालिटी का प्रोजेक्टर है, तो भाई उसका एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होता है। वो इस तरह से वीडियो में बोलकर भी नहीं बताया जा सकता, इतना बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आप घर के कंफर्ट में एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर मूवी का मजा ले पाते हैं। तो टीवी पे आप हर तरह का कंटेंट दे सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो प्रोजेक्टर में स्पोर्ट्स मैचेस होते हैं, जहाँ फिर जो मूवी होती है उसको देखने का जो मजा है वो बहुत ज़्यादा होता है। डेली सोप वगैरह के लिए, जहाँ फिर आप नॉर्मल कंटेंट देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्टर लेना कोई बहुत बढ़िया मैं कहूँगा समझदारी की बात नहीं है। लेकिन मूवीज़ और स्पोर्ट्स मैचेस के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस प्रोजेक्टर पर मिलता है। और दोस्तों मेरे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्टर है, ईड का ही प्रोजेक्टर है, जो बेस मॉडल था, मुझे ये सारे डाउट्स थे। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने अपने आप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। काफ़ी सालों से मैं प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब मैं इसको अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। अगर मैं अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ तो आप ये बात समझ सकते हैं कि मुझे इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मैं अपग्रेड करके अपना एक्सपीरियंस और इन्हांस करना चाहता हूँ, जबकि मेरे पास टीवी भी है। इस तरह से अगर आप अपने मूवी एक्सपीरियंस को या फिर अपने स्पोर्ट्स मैचेस का शौक है आपको, उसके एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप भी प्रोजेक्टर है वो जरूर ले सकते हैं। अब देखिए 60-70 हज़ार किसी टीवी पे खर्च कर देना, उससे अच्छा है कि आप एक 25-30 हज़ार वाला टीवी ले लें, जो बच्चे आपके कार्टून वगैरह देख लें, डेली शो वगैरह देखना चाहते हैं नॉर्मल कंटेंट के लिए, और मूवी एक्सपीरियंस के लिए 20-22 हज़ार का 35 हज़ार का एक प्रोजेक्टर ले लें, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इवन कि वेब सीरीज देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है प्रोजेक्टर के ऊपर टीवी के बजाय। तो दोस्तों ये था पूरा कंपैरिजन टीवी और प्रोजेक्टर का। अगर दोस्तों आपके चैनल के बारे में या वीडियो में दी गए कंटेंट के बारे में कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।